समाजवादियों ने दिया। और मैं कहूंगा आपसे कि अगर आपका चैनल जिम्मेदार है, ईमानदार चैनल है, अगर जिसका दाना उसका गाना नहीं करेगा आपका चैनल, तो ये बात आप जरूर पूछ करके हमें बताएंगे इलेक्शन में, जनता जान जाएगी। और अगर बैलेट से वोट नहीं पड़ा होता तो क्या चंडीगढ़ में पकड़े जाते? बताओ, अधिकारी से आप वोट खराब करवा रहे हो बैलेट में, वो तो पकड़े गए बैलेट की वजह से। तो बताओ 18,000 वोट जो डिलीट हुए हैं उसके बारे में आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे इलेक्शन कमीशन में? क्या आरओ सस्पेंड होंगे कि नहीं होंगे? अगर एक भी आरओ सस्पेंड हो गया तो उत्तर प्रदेश में किसी भी आम नागरिक का वोट डिलीट नहीं हो सकता। 2 महीने पहले ये शिकायत, मैंने सवाल पूछा था चुनाव आयोग में कि जो शिकायतें समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई थी विधानसभा में, वो सभी शिकायतें निस्तारित हुई क्या? उन्होंने कहा कि सारी शिकायतें निस्तारित हो गई जितनी आपने दी। अरे आप कैसे कह सकते हैं? कागज दे दीजिए, हम आपको 18,000, हमारे जो पत्रकार साथी हैं इस चैनल के मैं इनको पीडीएफ फाइल भेजने जा रहा हूँ। मैं अपने ऑफिस के लोगों से कहूंगा कि आपको अपने मेल दे दीजिए मुझे, उनको पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, मैं पूरी सूची भेज दूंगा 18,000 वोटर डिलीटेड। और तुम्हें भी उन पे बताओ किस पे कार्रवाई हुई। और कन्नौज में जिस पे उन्होंने बीएलओ को सस्पेंड किया, भाई आरओ को क्यों नहीं टर्मिनेट कर रहे हैं आप? आरओ पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आरओ जिम्मेदार है, बीएलओ तो एक छोटा अधिकारी है। आप अपना छोटे पे अधिकारी पे काम कर निकले जा रहे हैं। अगर वो शिकायतें आपकी निस्तारित ही नहीं हुई हैं तो फिर लोकसभा चुनाव कैसे कराएंगे उसके ऊपर? तो इसी तो कह रहे लोकतंत्र खत्म हो गया। अभी तो थोड़ी बहुत आजादी है आपको बोलने की, पूछने की, अगली बार आजादी नहीं रही है। सर, आप लोगों ने क्या मांग की है? चूंकि आपके प्रतिनिधि भी वहां पे, हमने पूरा लिख करके दिया, हमने पूरा जितनी शिकायतें थी लिख कर दे दे। मैं कहूंगा पार्टी का एक कॉपी ने भी दे दे कि जो हमारी डिमांड रही है और जो हमने 18,000 वोट की डिलीटेड कहा था और कन्नौज का स्पेशली, वो सब हम आपको देंगे। और ये अमूमन है कि जो वोटर लिस्ट बाहर होती है, जब आप वोट पर्ची लेकर के अंदर जाते हैं तो नई वोटर लिस्ट मिलती है, वहां उसमें आपका वोट ही नहीं होता है, आप ढूंढते नहीं अपना वोट। और अधिकारी सेंट्रल फोर्स होती है, जबकि आपके जो एजेंट हैं वो अंदर रह सकते हैं, पोलिंग एजेंट, लेकिन सेंट्रल फोर्स उनको बाहर निकाल देती है। इलेक्शन कमीशन इस बात को भी क्लियर करे कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो अंदर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। सेंट्रल फोर्स उनको निकाल देती है, क्योंकि कानून और नियम नहीं है ऐसा। कई अधिकारी ऐसे हैं जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश में अभी भी तैनात हैं। क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट का नहीं देखा जब वो चंडीगढ़ में पकड़ा गया? अरे जिस भारत में मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही हो, भाई मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही है कि उसके विधायक को सेंट्रल फोर्स उठा के ले गया। हम कुछ भी कहते रहे। अब जो महासंघ की बात की थी आपने, महाकुंभ की बात थी, मैं केवल 2 उदाहरण दूंगा इसको और 3। पहला, जो फेक इनकाउंटर हुआ था, वो जिम का इंस्पेक्टर था नोएडा का, यादव। क्या उसके जो फेक इनकाउंटर करने वाले अधिकारियों की कार्रवाई हुई? इसी तरह जालौन में और झांसी में बॉर्डर पे एक पुष्पेंद्र यादव की हत्या हो गई, पुलिस ने मारी उसको, फेक इनकाउंटर किया। और उसकी पत्नी ने कहा कि अगर 1 साल में मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। उस बेचारी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। क्या सरकार ने मदद की? और जिन अधिकारियों ने उसका फेक इनकाउंटर किया तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सरकार ने? और फिर केस कहां से लिखा गया था? हाई कोर्ट जाना पड़ा, तब जाके उन पुलिस के खिलाफ एफआईआर हुई। एक पुजारी लड़का है जौनपुर का, पुजारी यादव, उसको फेक इनकाउंटर में जान ले ली उसकी। जब उसके परिवार के लोगों ने कार्रवाई की तो 9 या 11 पुलिस के लोग जेल चले गए। एक दिन बिजली के बहाने उसके घर परिवार के लोगों को परेशान करने पकड़ने आए थे। सोचो, जब गांव वाले इकट्ठे हुए और गांव वालों ने दौड़ाया पुलिस को, तो पुलिस वाले कहने लगे क्योंकि इसका बिजली का बिल पेंडिंग था इसलिए हम इससे बिजली का बिल लेने आए थे। अरे रात में एसटीएफ बिजली का बिल लेने जाएगी?